हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दी चैंपियंस हब। आज हम फिर से टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस का पार्ट 2 लेकर आई हूँ मैं। लास्ट ईयर जब हमने टेंसेस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि वी हैव 12 टेंसेस इन ऑल। हमें 12 टेंसेस पढ़ने हैं, तो हम 3-3 के ग्रुप में से पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस कवर किए थे। अगर आप लोगों का मिस हो गया हो तो आप उसे जाकर देखें। और इस बार मैं आपके लिए कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस लेकर आई हूँ। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? द वर्ड कंटिन्यूअस इटसेल्फ इज टेलिंग दैट द एक्शन इज कंटिन्यूइंग। मतलब कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव वर्ड ही ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है या प्रोग्रेस में है। ठीक है, अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो एक्शन प्रेजेंट में जारी है या हो रहा है, अभी या किसी टाइम में, पर वो काम, वो एक्शन हो रहा है। पास्ट में हो रहा था, यानी किसी समय में या किसी काम के दौरान वो एक्शन हो रहा था। फ्यूचर में वो एक्शन हो रहा होगा किसी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मे बी टुमारो एट 6 PM। ठीक है, कल 6 बजे वो काम हो रहा होगा, या कोई और काम के दौरान, यानी जब वो आए तो वो काम हो रहा होगा। सो कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में किसी काम के कंटिन्यूएशन का पता चलता है, जारी हो रहने का पता चलता है। सो वी विल स्टडी ऑल दीज 3 टेंसेस इन डिटेल, बट बिफोर दैट subscribe the channel if you are new to the channel, so that you can see all the videos and master your tenses. अगर आप ये चारों सेशन टेंसेस के एक बार देख लेते हैं तो I can guarantee you कि आपके टेंसेस का सारा डर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट मैं बना चुकी हूँ, प्रेजेंट indefinite tense, past indefinite tense and future indefinite tense. This time we are dealing with present continuous, past continuous and future continuous. So now let us move in detail study about these tenses. Next. हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या ING फॉर्म कह लीजिए, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब यूज होता है? जब कोई भी एक्टिविटी उसी वक्त हो रही हो, जो काम, जो एक्शन या जो एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन नाउ, दैट मीन्स जो काम हो रहा है। जैसे अभी क्या काम हो रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडीइंग। ओके, सो जो बोलते वक्त जो काम हो रहा हो या लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस नाउ, दैट मीन्स कोई ऐसा काम जो थोड़े लंबे समय तक प्रोग्रेस में हो, जारी हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यू आर लर्निंग इंग्लिश, मैंने आपको कहा था वी आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, टीच का ING फॉर्म। यू आर एंड learning, learn का ING form. I am, this is an activity which is going on now, and some of the activity which is going on for a longer time, like I am studying to become a doctor. अब जो MBBS की स्टडीज है वो क्या है, 4-5 साल चल रही है, लेकिन वो क्या बोलेगा? I am studying। वो उस मोमेंट पे नहीं हो रही है, लेकिन for a longer time it is continued. So I am studying to become a doctor. Okay, or she is reading Tagore these days, that means that activity is going on for some time. Okay, so अब आप देखिए, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलरी जो वर्ब है, उसको हम नॉट लगा देंगे। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्टडीइंग, ING फॉर्म वैसा ही रहेगा। शी इज नॉट रीडिंग, सिंपली नॉट हम कहाँ लगा देंगे? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे। अब अगर इसी का क्वेश्चन बनाना हो तो ये जो ऑक्सिलरी है ये बाहर आ जाएगा, आर यू लर्निंग इंग्लिश एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसी हेल्पिंग वर्ब को जो हम लगाएंगे,
आर यू लर्निंग इंग्लिश? एम, इसको हम बाहर ले आएंगे, एम आई स्टडीइंग टू बिकम अ डॉक्टर? और इज शी रीडिंग टैगोर दीज डेज? सो वंस अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज सिंगुलर के साथ, एम के साथ, आई के साथ एम एंड आर प्लूरल के साथ. देन वी हैव टू यूज ऑलवेज रिमेंबर दैट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें हम वर्ब का ing फॉर्म ही यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो. ठीक है, तो ing फॉर्म ही यूज करेंगे. क्लियर? सो नेगेटिव में हम इसी ऑक्सिलरी के साथ नॉट लगा देंगे, क्वेश्चन में हम इसी ऑक्सिलरी को जब कराकर यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे. बट देयर आर सम वर्ब्स वेयर कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड. ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते. वो कौन से वर्ब हैं? वर्ब ऑफ परसेप्शन. परसेप्शन क्या होता है? किसी चीज को फील करना, चाहे छूकर, चाहे स्मेल करके, चाहे टच देखकर, चाहे सूंघकर, चाहे सुनकर. सो सी, टच, हियर, स्मेल, ये जो परसेप्शन वाले वर्ब्स हैं इनके साथ हम ing फॉर्म नहीं यूज करेंगे. ये जब ing फॉर्म यूज करते हैं तो ये कुछ और मीनिंग के सेंस में देता है. ठीक है. देन इमोशंस एंड फीलिंग्स लाइक लव, हेट, लाइक, लविंग इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस सेंस, हेटिंग इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस सेंस. और इसी तरह से मेंटल एक्टिविटी के वर्ब्स जो हैं जैसे नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, बिलीव, ये सारे वर्ब्स भी हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे. इनका ing फॉर्म यूज होता है बट दैट गिव्स सम अदर मीनिंग, सम डिफरेंट मीनिंग. सो दीज आर दी examples and usage of present continuous tense. Now let us move forward and study past continuous tense. Okay? Now let us study past continuous tense. Past continuous या progressive tense. Past continuous या progressive tense का structure हम देख लें. Subject plus was were. Was singular के साथ, were plural के साथ. ठीक है. अगर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वॉज का यूज करेंगे, जब प्लूरल होगा तो वर का यूज करेंगे. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर. देन वर्ब का ing फॉर्म, मैंने आपको पहले भी बताया था कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ing फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं एंड देन द ऑब्जेक्ट. अब हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? जब कोई भी लॉन्गर एक्शन, व्हेन अ लॉन्गर एक्शन इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन इन द पास्ट. मतलब भूतकाल में कोई एक बड़ी क्रिया चल रही होगी, कोई एक बड़ा एक्शन चल रहा होगा, उसको एक छोटा एक्शन जब इंटरप्ट करता है, जब बाधा पहुंचाता है, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी. आई वॉज वॉचिंग टीवी एक लॉन्गर एक्शन था कि मैं टीवी देख रही थी. आई वॉज वॉचिंग टीवी ये लॉन्गर एक्शन है. उसमें एक शॉर्टर एक्शन है, व्हेन शी कॉल्ड, तब उसने मुझे फोन किया. तो ये फोन करना एक छोटा एक्शन हुआ. बड़ा एक्शन क्या था? वॉज वॉचिंग. ठीक है, वॉचिंग टीवी. तो यहाँ पर किसी बड़े एक्शन को जब किसी छोटे एक्शन ने इंटरप्ट किया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ. इसी तरह से देखिए, व्हेन द फोन रैंग, यहाँ पे भी फोन बजा. कब फोन बजा? एक छोटी सी क्रिया है. कब? व्हेन शी वॉज कुकिंग. व्हेन द फोन रैंग शी वॉज कुकिंग. ठीक है. अब ये व्हेन यहाँ से भी ऐसे बीच में भी यूज कर सकते हैं, पहले भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे फोन का बजना एक छोटी सी क्रिया है, छोटा सा एक्शन है, और शी वॉज कुकिंग, तो जो लॉन्गर एक्शन है उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. अब स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है, इंटरप्शन का स्पेसिफिक टाइम भी दिया जा सकता है. जैसे लास्ट नाइट एट 6 PM, ये एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया. उस वक्त क्या हो रहा था? आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रही थी. ठीक है. येस्टरडे एट दिस टाइम, कल, गुजरा हुआ कल जो है, इस समय क्या हो रहा था? वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट, हम डेजर्ट से निकल रहे थे, डेजर्ट से गुजर रहे थे. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई भी काम हो रहा था, किसी बड़ी क्रिया में किसी छोटी क्रिया का काम हो रहा था. लाइक व्हेन
दो क्रियाओं को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। When John was sleeping last night, जब while John was sleeping last night, जब जॉन सो रहा था, someone stole his car, किसी ने उसकी कार चुरा ली। तो एक कार का चुराना एक छोटी क्रिया हुई और उसका सोना एक बड़ा। तो लॉन्गर एक्शन जो होता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम इसी ऑक्सिलरी के साथ नॉट का यूज कर देंगे। जो ऑक्सिलरी है, शी वॉज नॉट कुकिंग, आई वॉज नॉट वॉचिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग। ठीक है, और क्वेश्चन बनाने के लिए इसी ऑक्सिलरी को हम बाहर लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, लाइक was I watching TV? Okay, so this is the structure of past continuous tense. Now let us move forward and see future continuous. Now let us see future continuous और progressive tense. Future continuous यानी कोई एक्शन हो रहा होगा, किसी समय पर वो काम हो रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया जो है हो रही होगी। इसका स्ट्रक्चर हम देखें, हमेशा मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का ing फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम विल, शैल, बी प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यू विल बी, यू सब्जेक्ट है, विल बी वेट का ing फॉर्म, वेटिंग फॉर हर। कब? जब कोई और एक्शन हो रहा होगा। ठीक है, या कोई एक टाइम पर बता सकते हैं। या दूसरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सिंपल फ्यूचर में भी बताया था, इज सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस गोइंग टू बी का यूज करते हैं। गोइंग टू बी का यूज भी कर सकते हैं जब आपका प्लान एक्शन है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये यूज कहाँ होता है? जैसे पास्ट में था इंटरप्टेड एक्शन इन पास्ट, ये इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर, यानी कोई फ्यूचर में होने वाली किसी बड़ी क्रिया में जब कोई छोटा एक्शन बाधा डालता है। लाइक देखिए, यू विल बी वेटिंग फॉर हर। आप, ये एक बड़ा एक्शन हो रहा था कि आप उसका वेट कर रहे होंगे। ठीक है, आप उसका वेट कर रहे होंगे। तब कब? When the plane arrives tonight, जब प्लेन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा कर रहे होंगे। नेक्स्ट, यू आर गोइंग, इसका ही हम दूसरे स्ट्रक्चर में देखें तो ये यू के साथ आर, यू आर गोइंग टू बी वेटिंग कर दिया, यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर। ये वाला स्ट्रक्चर, हम दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है मीनिंग में, पर दोनों ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर, आप उसका वेट कर रहे होंगे। व्हेन द प्लेन अराइव्स टुनाइट, जब आज प्लेन आएगा। ठीक है, जब आज प्लेन आएगा तब आप उसका वेट कर रहे होंगे। ये एक बड़ी क्रिया है, एक बड़ा एक्शन है जिसको एक छोटे एक्शन ने इंटरप्ट किया है। ठीक है, अब इंटरप्शन का कोई स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है। जैसे हमने कहा वी शैल बी ट्रैवलिंग टू इंदौर, हम इंदौर जा रहे होंगे। हम इंदौर जा रहे होंगे कब? बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त पर हम वहां जा रहे होंगे। या कल 6 बजे पर मैं क्या कर रही होंगी? आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही होंगी। ठीक है, तो ये कोई भी एक्शन हो रहा होगा, कंटिन्यूअस होगा किसी फ्यूचर टाइम में, किसी फ्यूचर टाइम में जब कोई एक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम यहीं पर कर देंगे यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर हर। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर, वी शैल नॉट बी ट्रैवलिंग और आई शैल नॉट बी प्लेइंग। अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसी को बाहर ले आएंगे, विल यू बी वेटिंग फॉर हर। क्वेश्चन के लिए विल यू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन द प्लेन अराइव्स टुनाइट, और आर यू गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर। शैल वी बी ट्रैवलिंग, सिर्फ यही बाहर आएगा। शैल यहां पर आ जाएगा, शैल वी बी ट्रैवलिंग टू इंदौर, और शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक positive sentence of future continuous, negative sentence of future continuous, or interrogative sentence of future continuous tenses.
So with this we have completed all the three: present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. I hope the rules and usage are clear to you. Now we will do the practice session to thorough our exercises. हम अपने जो rules हमने पढ़े हैं उसको पक्का करने के लिए हम कुछ practice exercises करेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए और उस exercises को solve कीजिए। और उसके बाद कुछ unsolved exercises भी हैं जिनको आप practice के तौर पर कर सकते हैं। So let us move to the practice session. Hello children, now let us do the practice exercises. After the theory, after the rules and usage, let us do the practice exercises. Let's have all continuous or progressive tenses at a glance. एक बार फिर से एक नज़र में हम देख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है वॉज वर्ब देन वर्ब का थर्ड आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट विल शैल के साथ बी एंड देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही यूज होता है। नाउ कब हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, कब हम यूज करते हैं? व्हेन एन एक्टिविटी स्टार्टेड सम टाइम अगो एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग व्हाइल स्पीकिंग, मतलब पहले शुरू हो चुकी है और अभी भी चल रही है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है जब पहले एन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन बिफोर इट इज ओवर, इट इज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्टिविटी। किसी बड़े काम में कोई छोटा काम बाधा डाल रहा है, इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्टिविटी एंड in the past, and that is the same in there is uncertainty of activity happening in the future. Future में किसी बड़ी एक्टिविटी में या किसी समय तक वो काम हो रहा होगा, ठीक है। Now let us see the exercises. The exercises: my kids play in the garden now. Now बता रहा है कि अभी मेरे किड्स जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो आंसर इज माई किड्स। किड्स प्लूरल है तो माई किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बुक्स, दिस इज क्वेश्चन, व्हाट बुक्स नाउअडेज, रीड का करना है आपको। तो व्हाट बुक यू के साथ हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब आर। व्हाट बुक आर यू रीडिंग नाउअडेज, आजकल आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, Sarah and I enjoy window shopping at 10 a.m. yesterday. सारा और मैं 10 a.m. yesterday कल 10 बजे तक विंडो शॉपिंग एंजॉय कर रही थी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा वर एंजॉइंग, क्योंकि yesterday दिया हुआ है तो वर एंजॉइंग विंडो शॉपिंग एट 10 a.m. yesterday. Now next sentence is at 3 o'clock tomorrow, कल 3 बजे तक he study in the library। तो यहाँ पे कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो he will be studying in the library tomorrow, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, this time next week, नेक्स्ट वीक में इस समय तक हम क्या कर रहे? we sitting at the beach, तो हम बीच पर बैठ रहे होंगे। वी विल बी सिटिंग एट द बीच। नेक्स्ट, ही नॉट प्ले ऑल आफ्टरनून, वो पूरे आफ्टरनून नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो ही विल नॉट बी खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस, यू ईट एट 6, आप 6 बजे तक खाना ईट का आपको फॉर्म लगाना है, तो 6 बजे तक क्या खा रहे होंगे? विल यू बी ईटिंग एट 6, क्या आप 6 बजे तक खाना खा रहे होगे? नेक्स्ट, आई प्रैक्टिस द गिटार व्हेन ही केम होम। केम होम बता रहा है कि पास्ट टेंस है, तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग गिटार व्हेन ही केम होम। नेक्स्ट, yesterday, what you do yesterday, मतलब आप कल क्या कर रहे थे। What you के साथ हम लगाएंगे were you doing yesterday. Next sentence, hurry up,
वी वेट फॉर यू, जल्दी करो, तो ये अभी की बात हो रही, जल्दी करो, हम आपका वेट कर रहे हैं, तो हरी अप, वी आर वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट, शी डजंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड, डजंट बता रहा है कि प्रेजेंट का है, ठीक है, तो व्हेन शी प्रेजेंट का है, तो व्हेन शी इज वर्किंग। नेक्स्ट, द यूनिवर्स एक्सपैंड, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है ना, एंड हैज बीन सो सिंस इट्स बिगिनिंग, हैज बीन बता रहा है कि प्रेजेंट का है, सिंस इट्स बिगिनिंग, सो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन शी अराइव्स, जब वो आएगी, व्हेन शी अराइव्स, यू नॉट स्लीप, विल यू, जब ये एक यहाँ पे जो क्लॉज है व्हेन के साथ जो क्लॉज है प्रेजेंट में है, तो दूसरा वाला फ्यूचर में लगेगा, है ना, तो यहाँ पर आएगा विल नॉट बी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वोंट बी, क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो हमें नॉट यू के साथ विल नॉट लिखना पड़ेगा, यू विल नॉट बी स्लीपिंग, तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा वोंट बी। व्हेन द बॉस कम्स, ये भी प्रेजेंट में है, दे तो विल हैव अ मीटिंग होगा, ठीक है, तो दे विल बी हैविंग अ मीटिंग, दे विल बी हैविंग अ मीटिंग, तो लेकिन क्या दे विल बी हैविंग अ मीटिंग एक स्टेटमेंट होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमको विल को आगे करना पड़ेगा, तो विल दे बी हैविंग अ मीटिंग हो जाएगा। दो इट, हालांकि बारिश हो रही है, थी बारिश हो रही थी, वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, कल रात की बात कर रहे हैं कि हम कल रात बारिश हो रही थी फिर भी गए, तो इट वॉज रेनिंग, though it was raining, we went to the cinema last night. Now these are some unsolved questions for you. Okay, I hope you will do solve all these sentences, जिससे कि आपका ये जो continuous tenses है बिल्कुल थरो हो जाए, एकदम पक्का हो जाएगा। I promise you, अगर आप मेरे वीडियोस के रूल्स वाले सारे रूल्स देखते हैं और ये सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू आपके टेंसेस बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सो इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और पूरा करने के बाद मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये इम्पॉर्टेंट लेसन सब तक पहुंच सके, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।